अंदर जन्मी है और आज इसका 125 साल से पुराना इतिहास, 140 साल का इतिहास है। आज भारत देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होगा, कांग्रेस ने राज नहीं किया होगा। आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कहीं भी चले जाओ, कम या ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलते हैं। सवाल यह है कि आज जो परिस्थितियां देश के अंदर पैदा हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थितियां पैदा की है, आज भाई को भाई से लड़वाना, लोगों को प्रलोभन देना, किस तरह से सरकारों को तोड़ना, एक गंदा खेल खेला जा रहा है। अपनी घोषणा करेंगे कौन जी गए तो, लेकिन हम पार्टी के साथ थे, वो हमारे गुरु जरूर थे, लेकिन हम पार्टी की नीतियों के साथ थे तो कांग्रेस के साथ रहे और आज भी कांग्रेस के साथ है, आशा कांग्रेस के साथ। पांचवा सबसे बड़ा उदाहरण इस राजस्थान का नहीं, बागड़ का गांधी हरदेव जोशी, जो हमारे यहां से राजस्थान के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ऐसा नेता भी एक बार पांव डिगला इनका और उन्होंने अर्श कांग्रेस के अंदर जाकर के और शामिल हुए। लेकिन समय रहते एक बहुत विचारवान व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि क्या बात है, इंदिरा की आंधी वापस चली है। उन्होंने कुछ समय में ही वापस पलटा मार करके और इंदिरा कांग्रेस का झंडा संभाला और बाद में भी मुख्यमंत्री बने और इस बागड़ के नेता रहे। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश की वो संस्था है जिसने आजादी के लिए हमारे लिए संघर्ष किया, और आज ये जो उजले चेहरे लेकर के हम बैठे हैं ना, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उसके पीछे अगर कोई खड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए अगर पढ़ा लिखा नौजवान कांग्रेस की बात करेगा तो उस बात के अंदर वजन होगा, दम होगा। पंक्तियां आज हमारे पास हैं और नाम है, उन सबसे अलग प्रधानमंत्री होगा इस देश का। कैसा होगा ये मैं शब्दों में नहीं बांध सकता हूं, जज्बातों की बात में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिसके डीएनए में, जिसके बहुत बहुत अंदर तक कांग्रेस से भी अधिक इस देश के ऊपर मर मिटने की जज्बा लेकर के वो आदमी चल रहा है, वो इंदिरा गांधी जो कहती थी कि मेरे शरीर की अंतिम बूंद भी इस देश के भलाई में काम आएगी। वो नेहरू जी जिसकी बात मैं करता हूं, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि चेहरा युवा बहुत मैं देखता हूं। मित्रों, पढ़ना पड़ेगा उसको। हम बिना पढ़े ताली बजा रहे, समझना मेरी बात को। ताली के लिए तो धन्यवाद है, उससे आपसे आपकी ताली से हमारी हौसला अफजाई होती है। मगर अगर पढ़ लोगे ना कांग्रेस को तो दिल से ताली बजाओगे, क्योंकि उसमें इतना है कि हमारे संघर्षों की कहानी जो है ना, किसी सपड़ास का ट्रांसफर नहीं किया। जब कार्यकर्ता, यही कार्यकर्ता मुझे कहते थे कि मैडम आप गलत कर रहे हो, इसका कुछ नहीं करते। मैं यूँ कहती थी कि अपन मिल लीजिए, मैं इनकी बात नहीं मानी, मैं कहीं ना कहीं गलत थी। पर आज मुझे जो दुख होता है, मुझे ये होता है कि आग बीच करके कहीं चली जाओ। मेरे कार्यकर्ता आज परेशान हो रहे, आज आए दिन लड़ाई झगड़े करके बलात्कार का केस लगा रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर। सुबह से आते हैं, मैडम हमने कुछ भी नहीं किया। अध्यक्ष जी सही बात कह रही है, कुछ नहीं किया तो भी बलात्कार का केस लगा के कार्यकर्ताओं के ऊपर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर। मैं सुबह उठ के डिप्टी के पास गई, सीआई को बुलाया, मैंने कहा इस तरह से मत करना। मैंने कहा 7 तारीख निकल जाने दो। मैंने कहा ये बहुत गलत है। कल मेहमान गए थे, 4 बाइक जला दी, आज उसका भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ घर में घुस के ने एक आदमी को मारपीट करी, तब भी कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ भी होता है, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है। एक जने को कुल्हाड़ी मारी, आज भी उसके गाँव है, गाँव और जैसे बोलता है पीछे से है ना पीपू निकल रहा है। मैं खुद देख के आई, परसों दिन इनके घर पे गई। परसों दिन मेरा यहाँ बुलाया था, मैं यहाँ मिली और उनको बांसुड़ा भी देके गई। डॉक्टर ने उसको नॉर्मल रिपोर्ट बता दी। कुल्हाड़ी मारने के बाद उसकी नॉर्मल रिपोर्ट बताई, मेरे आंखों से मैंने देखी। इसी तरह से
जनता के और कुछ नहीं किया। अभी आज फोन कर रहा था, कोई कुछ नहीं, लड़ा रहे थे और उसको कह दिया कि बलात्कार किया, माँ बहन की गालियां। पुलिस उठ के जा रही है उसके घर ढूंढने के लिए, लेने के लिए। साहब आप साथ दो तो ठीक है, साथ नहीं दो, ये जनता भी साथ नहीं दे कोई बात नहीं। मैं कुशलगढ़ के 7 तारीख निकल जाए, इसके बाद में इन कार्यकर्ताओं के साथ जो भी डिसीजन मुझे लेना पड़े, कांग्रेस पार्टी मुझे साथ देगी या नहीं देगी कार्यकर्ताओं के साथ। ये कार्यकर्ता कहीं न कहीं दिल से दिमाग से इतने वो हो रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है। और हमारे पत्रकार बंधु भी आज राहुल गांधी की बात को लेकर के आपके बीच में आए हैं कि कल 7 तारीख को उस व्यक्ति को, जिसको हम अखबारों में पढ़ते रहे, टीवी पर देखते रहे, कहीं रोते को हंसाते हुए, कहीं प्रेम से गले लगाते हुए, कभी उतर करके भीड़ में गुम होता हुआ व्यक्ति, एक नौजवान गांधी पीढ़ी का चौथा शख्स, जो हम नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, बांसवाड़े की धरती पर आ रहा है। उसका स्वागत करने की जिम्मेदारी हमारे पर है। और ये ठीक है कि जहां पर भी जा रहे हैं, राहुल गांधी का आपने देखा होगा, आप तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो प्यार मिल रहा है, और उस संघर्ष करता हुआ वो शख्स जिसने पद की परवाह नहीं की, उस व्यक्ति ने उस मां का जाया है। सोनिया गांधी ने उस पद को ठुकराया जिसको इस देश का सर्वोच्च पद कहा जाता है। और मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी ये जो संघर्ष कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं भारत जोड़ो के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की लालसा से कर रहे हैं। ये व्यक्ति कर रहा है इसलिए कि जो भी दर्द यहां से उठ करके जाता है, वो उस आदमी को यूं समझ में आता है कि जब तक मैं उन लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा, तब तक उनकी संवेदनाओं को मैं समझ नहीं पाऊंगा। और इसलिए दिल्ली छोड़ करके वो आदमी सड़कों पर आया है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उसने तय कर लिया कि मैं पूरे हिंदुस्तान के दर्द को जानना चाहता हूँ। और मैं ये आपको, और आज नहीं तो कल भी, थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन होता है, दूर तक देखने की थोड़ी सी क्षमता ईश्वर ने दी। विधायक बनाए उसके लिए भी दिन से इसी तरह से आज हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, हमारे नेता बामणिया जी भी बैठे हुए हैं। सब कहीं न कहीं सज्जनगढ़ और कुशलगढ़ में ये युवा टीम बैठी हुई है। आज हमारे मांगू सिंह जी, ये वाडल साहब हैं, बड़ी सरवा के करण भाई आज मंडल अध्यक्ष, ये भी मंडल अध्यक्ष है। जिस तरह से इनके फेसर प्लांट के ऊपर रेट लगी, मेरी जितनी भी दौड़ थी मैं दौड़ी, जहाँ भी जाना पड़ा दौड़ना पड़ा, कहना पड़ा। उस समय मालवीय जी गए नहीं थे, यहीं थे, पीछे पीछे दौड़ के हम गए। मालवीय साहब ने कहा कि मैं अभी बात करता हूँ। उस दिन मीटिंग थी, फिर इन्होंने कहा कि अभी जाके अपन जिला परिषद से बैठते हैं, उससे मिलते हैं। वहाँ भी मैं गई, उससे मैडम को कहा, मैडम ने कहा वो तो सुनते ही नहीं है। मालवीय जी तैयार हो गए थे कि आयुक्त के पास जाके हम बात करें। आज 70 से 80 लाख रुपए कहाँ से प्लांट बंद पड़ा था, उसको उसी दिन हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, कार्यक्रम था जोगणिया माता, उसी दिन वहाँ आयुक्त आके, और इसी तरह से हमारे करण भाई के ऊपर भी उनकी कोई गलती नहीं थी। इनके पूरे
कागज कागज और 16 लाख रुपए करण भाई को कहा कि भाई कैसे है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, फिर कमा लूंगा यूं करके उन्होंने भरे। करणी सिंह बापू के वहाँ 3 करोड़ के समथिंग उनके वहाँ भी छापा पड़ा, और वो वहाँ उदयपुर से टीम आई या जयपुर से टीम आई। मुख्यमंत्री वापस फोन करके उसको नए सिरे से जांच करवा के उनके 1 रुपया भी नहीं भराते, और हमारे कार्यकर्ता इस तरह से परेशान हो रहे। जिस तरह से कांग्रेस के काम किया यूं करके पटवारियों का उदयपुर ट्रांसफर कर दिया, चामड़ कोटरा ट्रांसफर किया, किसी महिला का ट्रांसफर प्रतापगढ़ में किया, जाने वालों की लाइन उसी समय वीडियो ने ट्रांसफर कर दी। और मैं फोन दर्ज कर रही हूँ और वीडियो कह रहा है कि तत्काल मेरे को कह रहा है, मैं सीओ के पास बैठी हूँ तब भी कह रहा है कि नहीं, और फोन पे फोन कलेक्टर से बात करने के बाद भी यहाँ से रिलीव कर दे। और घाटों से 1 आदमी नहीं आया, बांसवाड़ा से 1 आदमी नहीं आया, दूसरी जगह से कोई नहीं आया, यहाँ से इस तरह से कहीं न कहीं कुशलगढ़ में, और इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पिछली बार भी जब प्रधान पद से भी रमीला खड़िया को हटाया था, बेटे की शादी में भी परेशान किया था, यहाँ लाइट के खंभे थे उसके लिए भी लाइन, जनता ने जवाब दिया। मैं कहती हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं था, ये कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता यही मेरे सब मार्गदर्शन देने वाले सब उठे हुए, उन्होंने जबरदस्ती मेरे को घर से निकाल के निर्दलीय विधायक बनाया, और दूसरी बार फिर उन्होंने विधायक बनाया, और इस तरह से कार्यकर्ता कहीं न कहीं इतना परेशान हो रहा है। आज 2 महीने पहले से कुशलगढ़ विधानसभा की फाइलें पड़ी हुई है। कल तक तो मैडम कांग्रेस की जिला प्रमुख थी, अभी तक तो उन्होंने रिपोर्ट हमने देखा नहीं, उसकी मंच पर गए जरूर है, वही मैडम वापस उनका ट्रांसफर कर रही है, वही आज कुशलगढ़ के कामों के लिए एक भी लाइन नहीं, दूसरी जगह से। उस बारे में ये कहना चाहूँ, ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने लिख के दिया है। उसके लेटर चाहिए तो दे दूँ मैं, और वो प्रमाणित उनको करना है। अब भारतीय जनता पार्टी में वो गए हैं तो उन्होंने वो जिला अध्यक्ष से पूछे, जिला अध्यक्ष जवाब दे। वीडियो चल रहे हैं, लेटर व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, उसमें मैं क्या साबित करूं? वो खुद साबित कर लें, या तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लिख के दे दें कि नहीं मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है, नहीं मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगा, वो लिख के दे दें। बामणिया जी अब राज करो। ये आपका भजनलाल जी शर्मा आ रहे हैं, जिसमें भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे, क्या सही है? ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं है। मालवीय जी भी कह रहे हैं कि हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो मैं मालवीय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक एक सरपंच की जांच क्यों करा रहे हैं, जांच करने का दबाव क्यों बना रहे हैं? अगर कार्यकर्ता कोई किसी पार्टी में जाता है तो वो मन से जाएगा, मन से नहीं जाए तो आप उसको दबाव दे के ले जाना चाहो, वो कार्यकर्ता नहीं आएगा। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कोई कार्यकर्ता नहीं जाता है, नहीं जाएगा। और वो खुद बता दे, 25 साल उनके घर में जिला प्रमुख की पद रहा है और जिला प्रमुख रहे हैं। अब 25 साल तक कौन सी पार्टी से रहे जिला प्रमुख? कांग्रेस पार्टी से। इसलिए कांग्रेस पार्टी मजबूत है, मजबूती के साथ में उनको जिला प्रमुख बनाए। और वो कांग्रेस की कार्यकर्ता, मैंने भाषण में भी बताया कि वो उनके साथ नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ में है। कांग्रेस पार्टी उनको छोड़ेंगे नहीं।
ये खाली अफवाह बनाए जा रहे हैं। दानपुर घाटोल में जाके कह रहे हैं कि कुशलगढ़ के कार्यकर्ता आ रहे हैं, कुशलगढ़ में आके बता रहे हैं कि घाटोल के कार्यकर्ता आ रहे हैं। ये एक भ्रम फैलाने का काम है। इसलिए मैं मानता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव कांग्रेस